नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 30 मार्च 2026 को यहाँ पर कोर्ट में एक सुनवाई हो रही है पेंशनर्स के लिए, ठीक है। यानी कि पेंशन रिवीजन का जो कोर्ट केस है काफी टाइम से जो अटका हुआ था, उसमें 30 मार्च को कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। और क्या फैसला सुनाएगी ये अभी तक पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर हो गया, उसके बाद जो पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन डीलिंकिंग है इसके बारे में बातचीत हो सकती है। तो बीएसएनएल डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है, उनका पेंशन रिवीजन कैसे करना है, 7 सीपीसी के अनुसार करना है या फिर पे रिवीजन के अनुसार, इसके बारे में हो सकती है। तो कुछ इसकी कोई जानकारी नहीं अभी, लेकिन 30 मार्च को जो भी अपडेट रहेगी मैं जरूर लाऊंगा। देखिए यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर पेंशनर्स को यहाँ पर पहले से ही बात की जा रही है, ठीक है, कोर्ट में पिछली बार जो भी सुनवाई हुई थी उसमें भी यही बताया गया कि पेंशन एक तरीके से अधिकार है, कोई बोनस या फिर इनाम नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब इस चीज को देखकर यही लगता है कि जो पेंशनर्स यूनियन है वो 100% कोर्ट केस में ये मनवा के रहेगी कि 15% फिटमेंट मिलना चाहिए। अगर 30 मार्च को यहाँ पर ये अपडेट आती है कि भाई साहब पेंशनर्स के पक्ष में फैसला आता है, तो 100% पेंशनर्स को जो 15% फिटमेंट है वो जरूर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात आती है कि पे रिवीजन होने वाला है, ठीक है, वो थर्ड पीआरसी का, यानी कि बीएसएनएल की जो थर्ड पीआरसी है वो लागू होने वाली है कर्मचारियों के लिए। लेकिन अफोर्डेबिलिटी क्लोज और कंपनी की घाटे की वजह से यहाँ पर जो सरकार है वो कितने परसेंट फिटमेंट देने के लिए तैयार हुई है? 0%। या फिर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाने के कारण, अच्छा सा दबाव बना, ज्यादा से ज्यादा अगर सरकार पर दबाव बनाते हैं यूनियंस तो ज्यादा से ज्यादा 5%, बस इससे ज्यादा फिटमेंट देने को रेडी नहीं है। तो यहां पर भाई साहब एक सवाल आता है, जब दोनों कर्मचारी और पेंशनर्स बीएसएनएल में है तो बीएसएनएल पेंशनर्स को 15% फिटमेंट और बीएसएनएल कर्मचारी को 0 या फिर 5% दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है आज के टाइम पे, ठीक है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं कि क्यों किया जा रहा है ऐसा भेदभाव, जबकि कर्मचारी अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं कंपनी को। 4G और 5G रोल आउट का जो राष्ट्र का जो मिशन है, जिससे हमारा जो भारत है आगे बढ़ेगा, बीएसएनएल आगे बढ़ेगी, तो आपको कहीं ना कहीं फायदा ही होगा उससे, ठीक है। तो कर्मचारी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो उनको 0 या 5% फिटमेंट, और जो पेंशनर्स है उनका चलो ठीक है डीलिंग करके अलग हो जाता है, कहीं ना कहीं कभी अलग हो जाए तो 15% फिटमेंट उनको मिल जाएगा। तो ऐसा भारत सरकार दोनों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों आज के टाइम पे पेंशन रिवीजन बहुत जरूरी डिमांड हो गई है देखा जाए तो, क्योंकि देखिए यहाँ पर पे रिवीजन नहीं हो पा रहा है कंपनी के घाटे की वजह से, उसके पीछे पेंशन रिवीजन अटका पड़ा है, जो कि पेंशनर्स यूनियन चाहते नहीं है कि यहाँ पर ऐसा हो, पे रिवीजन के कारण पेंशन रिवीजन रुके, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीएसएनएल के वर्किंग कर्मचारी जो दिन रात 4G और 5G रोल आउट और कंपनी को पैरों पर खड़ा करने में जुटे हैं, उनके साथ फिटमेंट के मामले में ये जो अंतर आ रहा है वो देखा जाए तो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो हम करेंगे 15% वीएस 0.0 या फिर 5% फिटमेंट, जो कि 30 मार्च 2026 की कोर्ट सुनवाई के बारे में यहाँ पर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है पेंशनर्स वीएस वर्किंग कर्मचारी के बीच में। सरकार और विभाग डोट के तर्क के अनुसार इन दोनों वर्गों के लिए नियम अलग अलग लागू होते हैं। सरकार और विभाग, यानी कि सरकार तो खुद है, उसके बाद जो विभाग है वो एक पीएसयू है, ठीक है, यानी कि कंपनी है। तो दोनों के नियम अलग अलग है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले पेंशनर्स की बात करूं जो 15% फिटमेंट की जो मांग कर रहे हैं। देखिए बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन का भुगतान सीधे भारत सरकार यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है, इसलिए उनकी पेंशन यानी कि जो पेंशन में इंक्रीमेंट होगी उसके लिए बीएसएनएल के मुनाफे, जो कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज सामने आ रहा है, जो शर्त है वो नहीं होनी चाहिए। कोर्ट में भी ये दलील दी गई है कि पेंशनर्स का जो भाग्य है वो कंपनी के घाटे से नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो कि पे रिवीजन के आड़े आ रहा है। और क्यों आ रहा है? क्योंकि कंपनी घाटे में है, आज से नहीं, पिछले 2007 से लेकर अभी तक लगातार घाटे में है। वैसे तो जब से जियो ने 4G लॉन्च किया उसके बाद से घाटा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कंपनी को सरकार रिवाइवल पैकेज पर जीवित रख रही है, यानी कि चला रही है, ठीक है। तो
इतना ज्यादा घाटा है, इसके लिए अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लगा हुआ है, और अफोर्डेबिलिटी क्लॉज रहेगा तब तक पीआरसी लागू नहीं होगी, यानी कि पे रिवीजन नहीं होगा, और पे रिवीजन जब तक नहीं होता तब तक पेंशन रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर दलील ये है, पेंशनर्स एसोसिएशन का भी कहना है और सरकार ने भी पिछली कोर्ट सुनवाई में भी यही कहा था कि भाई साहब पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को डीलिंक होना चाहिए, क्योंकि पेंशनर्स को पेंशन सरकार देती है, ना कि बीएसएनएल। तो कहीं से कहीं तक दोनों का कोई वास्ता ही नहीं है देखा जाए तो। ठीक है, अब वर्किंग कर्मचारी की बात करते हैं कि उनको 0% या फिर 5% क्यों दिया जा रहा है। देखिए, वर्किंग कर्मचारियों का जो वेतन है थर्ड पे रिवीजन कमेटी के नियमों के अनुसार, जो नियमों के तहत आता है, थर्ड पीआरसी की वर्तमान शर्त यह है कि भाई साहब अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटा लो, कंपनी को भारी मुनाफे में ले आओ, पिछले 3 साल लगातार मुनाफा कमा के दिखा दो, तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज अपने आप हट जाएगा। या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटाने के लिए यूनियन वगैरह दबाव बनाएगी कि भाई साहब कभी राजनीतिक दबाव बनेगा, तो कभी यहाँ पर हड़ताल वगैरह होगी, तो हो सकता है अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में कुछ रिलैक्सेशन दी जाए। क्या आपको लगता है कि अगर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में अभी सिर्फ थर्ड पीआरसी के लिए रिलैक्सेशन दे देते हैं सरकार, तो क्या आपको लगता है कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज आगे दिक्कत नहीं देगा, कभी एरियर मिलने पर नहीं देगा, या फिर पेंशन मिलने पर नहीं देगा, या फिर कोई वीआरएस मिलने पर नहीं देगा? देगा, क्योंकि सभी की दिक्कतें कहां से, पैसे से शुरू हो रही है। ठीक है, यानी कि पैसा कम है, बजट कम है। अब बजट ही नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज तो हर जगह दिक्कत देगा आपको। ठीक, इसके मुताबिक केवल वही सरकारी पीएसयू कंपनी 15% फिटमेंट दे सकती है जिन्होंने पिछले 3 सालों से मुनाफा कमाया हो, क्योंकि बीएसएनएल लगातार घाटे में चली है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 2007 से घाटे में चली है, इसलिए सरकार उन्हें 15% फिटमेंट देने से मना कर रही है, और 0 या ज्यादा से ज्यादा 5% पर अड़ी हुई है कि भाई साहब हमें माफ करो, यही ले लो, 5% ले लो, नहीं तो 0% पर सिर्फ सैलरी इंक्रीमेंट ले लो। सैलरी इंक्रीमेंट का मतलब यह है कि सिर्फ आपका 119.5% डीए उस टाइम पे, जो कि 2017 के टाइम पे चल रहा था, और आपकी बेसिक में मर्ज करके सैलरी इंक्रीमेंट ले लो, फिटमेंट वगैरह नहीं मिलेगा आपको, या फिर 5% ले लो ज्यादा ज्यादा, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे। तो ये कर्मचारियों के लिए था। ठीक है, अभी कोर्ट में क्या चल रहा है वो देखते हैं, जो कि पेंशन रिवीजन केस के बारे में है। दिल्ली हाईकोर्ट में पेंशन रिवीजन को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई चल रही है। ठीक है, ताजा अपडेट की बात करूं, हाल ही में सुनवाई जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान सरकारी वकील ने पुरानी बेंच के सामने मामला रखने की बात कही थी। ठीक है, 30 मार्च 2026 की सुनवाई की बात करें तो कोर्ट ने इस मामले को 30 मार्च 2026 के लिए सप्लीमेंट्री लिस्ट में फाइनल सुनवाई के लिए रखा है, यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो 30 मार्च को पेंशनर्स का भाग्य तय होगा कि क्या उनकी किस्मत में लिखा है। ठीक है, और हो सकता है कि यहां पर अगर कोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया तो ऐसा नहीं होता है कि वो लास्ट फैसला रहेगा। भाई साहब, हो सकता है कि जो सरकार है वो यहां ना मंजूरी मिलने के बाद आगे जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक नहीं छोड़ेगी वो। ठीक है, क्योंकि सरकार भाई साहब चाहती है कि पे रिवीजन पे है वो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जरूर जाएगी। अभी देखिए, उम्मीद क्या है हमको, उम्मीद ये है कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या पेंशनर्स को कंपनी की आर्थिक स्थिति से अलग हटकर 15% फिटमेंट के साथ पेंशन रिवीजन का हक मिलना चाहिए या नहीं। ठीक है, किसको, पेंशनर्स को। अगर फैसला पेंशनर्स के पक्ष में आता है तो सरकार उन्हें 15% देना ही होगा। ठीक है, सरकार को उन्हें 15% देना ही होगा। अभी देखिए यहाँ पर 30 मार्च की अपडेट है, उसी में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। ठीक है, फिलहाल तो अभी पेंडिंग है, क्योंकि अभी जस्ट 2 से 3 मार्च हुआ है और पूरा महीना बाकी है। ठीक है, अगर वर्किंग कर्मचारियों के लिए आज की स्थिति देखें तो देखिए, वर्किंग कर्मचारियों के जो वेज रिवीजन को लेकर स्थिति थोड़ी सी पेचीदा हो गई है, क्योंकि भैया वही अफोर्डेबिलिटी क्लॉज आ रहा है। अभी बोर्ड की मंजूरी की बात करूं तो हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीएसएनएल बोर्ड ने नॉन एग्जीक्यूटिव के वेतन समझौते को मंजूरी देकर सरकार यानी कि डोट के पास भेज दिया है। ठीक है, यानी कि बोर्ड को अप्रूवल कैसे मिला, क्योंकि 12 फरवरी को हड़ताल हुई और उस हड़ताल का दबाव इतना बना कि 13 फरवरी को बोर्ड ने अप्रूवल दिया और नए वेतनमान फिक्स किए गए। ठीक है, तो जो फाइल है फिलहाल दिल्ली सरकार डोट के पास चली गई है। अभी 5% फिटमेंट का जो संघर्ष है उसकी बात करूं तो यूनियंस, जो कि बहुत सारी जो यूनियंस है, उन्होंने लगातार, जो यूनियंस है वो मांग कर रही है कि कम से कम 5% फिटमेंट तो दिया जाए, जबकि मैनेजमेंट सिर्फ 0% फिटमेंट या फिर सिर्फ स्केल अपग्रेड की बात कर रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पर यूनियंस भाई साहब उनको पता है कि 15% तो लागू होगा नहीं, तो 5% एटलीस्ट 5% तो करे लागू। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो सरकार है वो अड़ी है कि भाई साहब जीरो ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैनेजमेंट बस इतना ही कर सकते हैं हम। ठीक है, पीएम को इस पर एक लेटर लिखा गया है, यानी कि प्रधानमंत्री साहब को भी लेटर लिखा गया है। कर्मचारी यूनियंस ने प्रधानमंत्री को भी एक लेटर लिखकर मांग की है कि बीएसएनएल को अफोर्डेबिलिटी क्लॉज से छूट दी जाए, क्योंकि कर्मचारी 4G और 5G और आत्मनिर्भर भारत के मिशन में लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने जैसा आपको फर्स्ट में बताया था कि कर्मचारी लड़ रहे हैं, अपनी पूरी ताकत देकर 4G और 5G रोल आउट में लगे हुए हैं। ठीक है, यानी कि 5G लॉन्च नहीं हुआ अभी, लेकिन 5G जब लॉन्च होगा तो रोल आउट किया जाएगा। ठीक है, तो कर्मचारी जब इस मिशन में लगे हुए हैं तो उनकी थर्ड पीआरसी क्यों रोकी जा रही है, और उनको 15% या फिर एटलीस्ट 5% तो मिलना चाहिए। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये आती है कि फिलहाल आगे का प्लान यह है कि 30 मार्च 2026 को कोर्ट पेंशनर्स के हक में बड़ा फैसला सुना सकती है। जहां तक वर्किंग कर्मचारियों की बात है, कोर्ट का सीधा हस्तक्षेप उनके वेतन समझौते पर कम है, क्योंकि ये बीएसएनएल खुद की कंपनी का फैसला है। ठीक, यह खुद की कंपनी का मामला है तो वो हस्तक्षेप नहीं करेगी कोर्ट। अब क्योंकि पॉलिसी मेटर और कंपनी की क्षमता का आधार का मामला बन जाता है। हालांकि अगर पेंशनर्स को 15% फिटमेंट मिला तो वर्किंग कर्मचारियों के लिए 15% फिटमेंट की कानूनी और नैतिक मार्ग बहुत ही मजबूत हो जाएगी, क्योंकि भाई साहब देखिए दोनों जुड़े हुए हैं, अभी तो फिलहाल जुड़े हुए हैं, कोई डीलिंक नहीं हुआ है। ठीक है, अगर डीलिंक नहीं हुआ तो दोनों लगभग जुड़े हुए हैं, तो पेंशनर्स को अगर 15% मिलेगा तो हो सकता है कहीं ना कहीं कर्मचारियों का भी जो मामला है वो थोड़ा सा मजबूत हो सकता है 15% की फिटमेंट फैक्टर को लेकर। ठीक है, फिलहाल देखते हैं 30 मार्च को जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं वीडियो बनाकर जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन आपको जो भी भेदभाव हुआ है या फिर क्यों हो रहा है इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आज इस वीडियो में आपको दे दी है। ठीक है, फिलहाल इस जानकारी से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।